हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज वीडियो बहुत दिनों के बाद शूट हो रही है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज का टॉपिक है हमारा ऐकिक नियम। आज हम ऐकिक नियम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे यहाँ पे ऐकिक नियम क्या होता है। तो ऐकिक नियम उस विधि को कहते हैं, ऐकिक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें हम एक वस्तु का मूल्य निकालकर अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करते हैं। एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए हम वस्तुओं के मूल्यों में वस्तुओं की संख्या से क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप एक उदाहरण है, तो यहाँ पे आप एक लाइन में समझ सकते हैं। वह नियम जिसमें सबसे पहले एक इकाई का मान ज्ञात किया जाए उस नियम को हम ऐकिक नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, 5 कलमों का मूल्य 22.50 रुपए है, तो 4 कलमों का मूल्य कितना होगा। आइए हम समझते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे है कि हमारा 5 कलमों का मूल्य हमको पता है। यहाँ पे लिखेंगे 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य, चूंकि ठीक है 5 कलमों का मूल्य हमारा कितना है 22.50, ठीक है 50 है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम एक कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एक कलम का मूल्य बराबर क्या होगा, एक कलम का मूल्य हम ज्ञात करने के लिए 22 में क्या किसका भाग करेंगे, 5 का, ठीक है। वस्तुओं की क्या है, हमारा वस्तुओं के मूल्य है, हमारे 5 कलमों के मूल्य है हमारा 22.50 है। तो हम क्या करेंगे, एक कलम का पहले क्या करेंगे, हम मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कलमों की संख्या से हम क्या करेंगे, मूल्यों में भाग करेंगे, ठीक है। तो हमारा मूल्य कितना है 5 का, 22.50 है। अब 5 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ पे भाग करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। अब 5 दशमलव लगा देंगे, खत्म हो गया, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 शून्य हो जाएगा। कितना हमको मिला, 4.50 हमको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे किए हैं, 5 चौका 20 हुआ है, अब 4 हुआ है, 2 यहाँ 25 हो गया, 5 पचे 25 हुआ है, अब 5 शून्य हो गया, हमारा 4.50 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हम जो है 4 कलमों का मूल्य, 4 कलमों का मूल्य बराबर क्या होगा, 4 कलमों का मूल्य बराबर क्या होगा हमारा। अब इसमें जो है एक कलम का हमारा मूल्य आया है 4.50, उसमें गुणा कर देंगे किसका, हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 शून्य शून्य, 4 पचे 20, 4 चौका 16, 16 दो 18, 2 अंक पे दशमलव हो गया, हमारा कितना मिल गया हमको, 18 मिल गया हमको, फिर ठीक है। 4 शून्य शून्य हुआ है, 4 पचे 20, 2 हाथ में आया, और 4 चौका 16, 16 दो कितना हो गया 18, कितना आ गया हमको, 4 कलमों का मूल्य 18 रुपए आ गया। इसी प्रकार से हम और भी सवाल करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है हमारा, यहाँ पे 1 मिनट का टाइम लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपए है, तो उस भूमि के आधे भाग का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य बराबर 1680 रुपए है, 1680 रुपए, ठीक है। अब इसलिए लिखेंगे भू संपत्ति के एक भाग का मूल्य
एक भाग का मूल बराबर क्या होगा? एक भाग का मूल निकालने के लिए हम जो है 1680 भाग हम क्या करेंगे 4/5 कर देंगे। ठीक है, 4/5 कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1680, इसको जो है भाग में है भिन्न का, यहाँ पे क्या आएगा भिन्न, भिन्न का भाग है यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे उल्टा गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा हमारा। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काटिए, भाग करिए पे, यहाँ पे भाग करेंगे कितना होगा हमारा 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 शून्य शून्य हो गया। ठीक है, 420 आ जाएगा हमारा। गुणा क्या कर देंगे 5 में कर देंगे, कितना हमको मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4 शून्य हो जाएगा, 4 दूना 5 दूना 10, 5 चौक 20, 20 1 21 हो गया हमारा। कितना हो गया 2100। ठीक है, हमारे एक भाग का मूल, एक भाग का मूल कितना निकल गया 2100 रुपए। ठीक है, कैसे हुआ है, यहाँ पे भाग को गुणा में किया तो अंश हर में चला गया, अंश जो अंश हर में और हर अंश में चला गया है। इससे जो है इसको हम काटे हैं 4 से, तो 4 चौके 16 हुआ है, 4 दूना 8 हो गया है, 4 शून्य शून्य 420 हो गया। 420 का क्या करेंगे 5 में गुणा करेंगे तो हमारा 2100 आ जाएगा। 5 शून्य शून्य 5 दूना 10, 5 चौक 20, 1 21 हो गया हमारा। 2100 रुपए हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम जो है, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1/2। ठीक है, भू संपत्ति के 1/2 भाग, आधे भाग का पूछा, यहाँ पे पूछा है उस भूमि के आधे भाग का मूल्य। आधा भाग क्या होता है 1/2, 1/2 भाग का मूल्य, 1/2 भाग का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। हम अब इसमें क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 2100 गुणा क्या कर देंगे 1/2 में कर देंगे। ठीक है, हमारा कितना निकल जाए, अब यहाँ पे काटिए, 2 से एक बार में कटेगा 2, 2 5 10 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 शून्य शून्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भाग कर लीजिए, 2 कम 2 हो गया, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि 2 अंक एक साथ नहीं लेते हैं, शून्य हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 10, 2 शून्य शून्य, 1000 कितना हो गया हमारा 1050 हो गया। ठीक है, गुणा कर देंगे किसमें हम 1 में कर देंगे, तो हमको कितना मिल जाएगा 1085। ठीक है, अब यही हमारा क्या है 1/2 भाग का मूल, आधे भाग का मूल कितना होगा हमारा 1050 होगा। यहाँ पे आप भाग देख लीजिए 0 कैसे आया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे है 2100। ठीक है, 2 से जब हम भाग करेंगे क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, 2 1 कम 2 हो गया, 1 कट गया। ठीक है, अब जो है एक उतारेंगे तो 1 में भाग हमारा नहीं जाएगा, तो 2 अंक नहीं, एक साथ 2 अंक नहीं उतारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब जो है 0 को उतार सकते हैं, घटाने पे 0, 1 में से 0 गया 1, घटाने के बाद हम 1 अंक उतारते हैं। ठीक है, एक अंक जो है हम लेंगे, 0 हो गया। अब कितना हो गया 2 5 10 हो गया। अब जो है 1 कट जाएगा, यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही है। ठीक है, कितना आ गया हमारा 1050। आधे भाग का मूल्य हमको कितना मिल गया 1050। अब यहाँ पे जो है फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन है हमारा, एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपए है, तो उस भूमि के आधे भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है सबसे पहले हम एक भाग का मूल्य, पहले हम एक भाग का मूल्य ज्ञात करेंगे। एक भाग का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 4/5 भाग का मूल्य 1680 है, तो उसमें क्या करेंगे एक भाग का मूल्य ज्ञात करने के लिए उस संपत्ति के मूल्य में जितना संपत्ति का दिया है यहाँ पे 4/5 का, उससे हम भाग करेंगे। ठीक है, मूल में हम भाग करेंगे, उसके भाग जब हम किए हैं तो 1680 भागा 4/5 हुआ है, यहाँ पे गुणा हो गया, उल्टा हो गया है, उल्टा जो भाग जो है गुणा में होता है, गुणा में करते हैं जब, तो 5/4 हो गया। यहाँ पे 4 से काटे हैं तो 420 आया, 1680 गुणे 5 में किया 2100 मिल गया हमको। अब यहाँ पे लिखेंगे भू संपत्ति के 1/2 भाग का मूल, क्योंकि यहाँ पे पूछा है आधे भाग का मूल कितना होगा, तो यहाँ पे 2100 में क्या करेंगे, आधे भाग में क्या करते हैं हम गुणा करेंगे, क्योंकि हमको एक भाग का मूल पता हो गया, तो 1.5 भाग का जो है आधे भाग का मूल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए हैं गुणा कर दिए हैं। अब गुणा करने पे कितना आया 2 1 कम 2 हो गया, 2 शून्य शून्य 2 5 10, 2 शून्य शून्य कितना हो गया हमारा, 1 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1050। कितना हमको मिल गया 1050 आधे भाग का मूल्य। यही है, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हम करेंगे जो है।
इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो है 1 मिनट का टाइम दीजिएगा हमको। एक दर्जन कापियों का मूल्य 42 रुपए है, तो 5 कापियों का मूल्य कितना होगा? यहाँ पे जो है 5 कापियों का मूल्य ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक दर्जन कापियों का मूल्य कितना है? 42 रुपए है। ठीक है, 42 रुपए है। तो यहाँ पे और एक चीज हम जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, एक दर्जन बराबर होता है हमारा, एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12 इकाइयां। कितना होते हैं? 12 इकाइयां। कितने होते हैं? 12 इकाइयां। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 इकाइयां होती हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कितने? एक कापियों का मूल्य। क्या करेंगे? एक कापियों का मूल्य। यहाँ पे एक कापियों का मूल्य अब एक कापियों का मूल्य हम पहले ज्ञात करेंगे। एक कापियों का मूल्य बराबर कितना होगा? अब एक दर्जन में एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 इकाई होती हैं। 12 से हम भाग करेंगे, कितना करेंगे? 12 से भाग करेंगे। ठीक है, 12 से भाग करेंगे, कितना होगा हमारा? 42 भागा क्या करेंगे हम? 12 करेंगे। ठीक है, 12 से हम भाग करेंगे, 42 होगा। अब यहाँ पे जो है इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 42/12। ठीक है, काटिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा? हमको मिल जाएगा यहाँ पे 6 7 यहाँ पे हो जाएगा 7 और 6 दूनी 12। ठीक है, 6 7 42, 6 दूना 12 हमको मिल गया। ठीक है, हमको कितना? एक कापी का मूल्य हमको कितना मिल गया? 7/2। ठीक है, 7/2 मिल गया। अब यहाँ पे जो हम ज्ञात करेंगे, इसलिए किसका? 5 कापियों का मूल्य। यहाँ पे लिखेंगे 5 कापियों का मूल्य। 5 कापियों का मूल्य बराबर क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। किसमें करेंगे? 5 में। 5 कापियों का मूल्य हमको ज्ञात करना, तो एक कापी का मूल्य हमको 7/2 मिल गया। अब 5 कापियों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 5 में क्या करेंगे? 7/2 में क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे 5 में। अब यहाँ पे लिखेंगे 7/2, यहाँ पे 5 गुणा 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। 5 7 क्या हो जाएगा? ऊपर गुणा कर देंगे, 5 7 35, क्योंकि कटेगा नहीं 2 से 5। 5 7 35/2 हो जाएगा। इसको जो हम इस तरह से भाग करेंगे, कितना हमको मिल जाएगा? भाग कर दीजिए। भिन्न में है तो हम इसको जो है भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 7 14, 15 हो जाएगा। 2 7 14, एक बचा, दशमलव लगाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 5 10 होगा। यहाँ पे देख लीजिए 35 में 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार में जाएगा 2 हो जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, 5 को उतार लेंगे, 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे एक बचेगा। अब एक में हमारा भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। 2 5 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इसी पर कितना हमको मिल गया? 17.5 हमको मिल गया। ये हमारा क्या है? ये हमारा 5 कापियों का मूल्य है। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। इसी प्रकार से और भी सवाल हम करेंगे। आज जो है बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता दिए हैं। आप जो है चैनल को, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इसी प्रकार से जो है हम और भी सवाल को हल करेंगे। एक और सवाल, आखिरी क्वेश्चन और भी हम हल करेंगे जो है यहाँ पे। आप चैनल में बने रहिएगा, वेट करिएगा। बस जो है हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है, एक साथ एक वर्ग के 30 लड़कों ने एक बार शैक्षिक परिभ्रमण किए। ठीक है, उन्हें रेल भाड़ा में 325 रुपए, भोजन में 475 और फुटकर में 140 रुपए 80 पैसे खर्च हुए। तो बताना हमको है प्रत्येक लड़कों पे कितना खर्च मिला है। ठीक है, कितना खर्च लगा है, प्रत्येक पे कितना खर्च लगा है, उसके लिए हम क्या करेंगे आपको हम बताए हैं। यहाँ पे लिखेंगे
चूंकि 30 लड़कों पर 30 लड़कों पर, ठीक है, खर्च 30 लड़कों पर खर्च हुए खर्च बराबर, क्या करेंगे हम जोड़ेंगे पूरा। पहले हम क्या कर देंगे, हम उसके लिए हमको जो है जितना खर्च हुआ है सब हम जोड़ देंगे पहले, ठीक है। सब जोड़िए यहाँ पे 3, यहाँ पे 325 प्लस 475 प्लस 140.80, जो कि 140 रुपये 80 पैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, पहले हम रुपये को जोड़ लेंगे, ठीक है। 5 5 10 हो जाएगा हमारा, 4 7 4 11 11 2 13 हो गया, 13 1 14 हो गया, ठीक है। 4 1 5 3 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। कितना हमको मिल गया 940.80, 940.80 कुल खर्च, ठीक है। कितना हुआ कुल खर्च कितना हमको मिला 940.80, यहाँ पे जोड़ लिए 0 5 5 हुआ, 5 5 10 के 0 हो गया। यहाँ पे 4 7 4 11 11 2 13 13 1 14, एक सही बता 14 हो गया, ठीक है। 7 4 11 2 13 1 14, यहाँ पे 1 4 1 5 3 5 3 8 1 हासिल कितना हो गया 9 940 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति के निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक लड़के पर हुए खर्च बराबर। अब 940.80 भाग किससे कर देंगे, हम 30 से कर देंगे। किसमें करेंगे 30 से कर देंगे, ठीक है। 30 से भाग करिए, यहाँ पे कितना होता है, हमको कितना मिलेगा 30 से भाग करने पे, 30 से भाग करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 से भाग करेंगे तो यहाँ पे भाग कर लीजिए आप, यहाँ पे 940.80, ठीक है 80 30 से करेंगे कितना बच जाएगा 3 बार, 3 करना होता है 90 हो गया, 4 हो गया, 0 को उतार लिया, ठीक है। एक बार जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। अब 10 में भाग जाएगा नहीं, किसको उतार लेंगे 8 को उतार लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा 3, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव खत्म हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। दशमलव लग गया हमारा, यहाँ पे अब की बार में जाएगा 5 3 बार जो है यहाँ पे 3 बार फिर जाएगा, 3 4 3 बार 4 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 90 हो गया हमारा, 3 का 9 8 बच गया, 10 में से 1 गया, ठीक है। 18 हो गया, अब 0 को उतार लेंगे, यहाँ पे ला लेंगे, कितना हो जाएगा हम अब भाग करेंगे 180 कितना जाएगा, और 3 6 6 18, यहाँ पे 6 बार जाएगा, 6 में 0 हो गया, 6 18 हो गया हमारा, यहाँ पे 0 मिल गया, ठीक है। कितना हमको मिला 31.3, ठीक है। एक व्यक्ति पे, एक लड़के पे कितना खर्च हुआ 31.36 रुपए, ठीक है। बहुत ही आसान था दोस्तों, जो है एक बार हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिए हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो है पहले हम एक का मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक का मूल ज्ञात करेंगे, उसके बाद से जितना है हमको उसमें क्या कर, अब जितने का निकालना है उसमें हम क्या करेंगे पूरा कर देंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक साथ एक वर्ग के 30 लड़कों ने कितने एक बार शैक्षिक परिभ्रमण किया, ठीक है। उन्हें रेल भाड़ा में 325 रुपये, भोजन में 445 और फुटकर में कितने 140.80 रुपये खर्च हुए। तो इसमें बताना था कि प्रत्येक को कितना खर्च लगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 लड़कों पर खर्च हुए कितना, पहले टोटल क्या करेंगे कि कितना खर्च हुआ सब पे। अब टोटल क्या किए 940.80 खर्च हुए। एक लड़के पर खर्च कितना ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे ज्ञात करने के लिए जितने संख्या है, जितना रुपए खर्च हुआ है और कितने लोगों में खर्च हुआ है, ठीक है, कितने लोगों को मिला के खर्च हुआ है, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम क्या कर देंगे, उस मूल में हम भाग कर देंगे। भाग करेंगे, हमको 1 मिल जाएगा, हमको 1 मिल गया। हमको यही बताना था प्रति पे कितना खर्च हुआ है। अगर यहाँ पे और भी क्वेश्चन में पूछ ले
कि जो है इतने लोगों में कितना खर्च हो। ऐसा मान लीजिए यहाँ पे पूछ ले 2 लड़कों, तो बताइए 2 लड़कों में कितना खर्च होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ा दे रहा है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप पूछ रहा है कोई 2 लड़कों में कितना खर्च, तो क्या करेंगे, तो गुणा क्या कर देंगे हम 31.3 से कर देंगे, बराबर कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 छक 12 हो जाएगा, तो 3 6 एक साथ हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, तो 1 कम 2 हो जाएगा, तो 3 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमको 62.72 मिल गया हमको। ठीक है, 2 छक 12, 2 3 6 एक साथ, दशमलव लगा दें 2 अंक पे, तो 1 कम 2 तो 3 6। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। जो है इसी प्रकार से हम जो है ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हल कर लेंगे। जो है हम उम्मीद करते हैं कि हम जिस तरह से आपको बता दिए, इतने सरल भाषा में बता दिए आपको, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। और जो है ये कंपटीशन में भी जो है यहाँ पे एग्जाम में भी ये काम आएगा। ये सवाल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी टेट में, सीटेट में पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछा जाता है जो है कंपटीशन के एग्जाम में। इसको आप एक बार वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो है आप इसी तरह से आपको सपोर्ट करना है। हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और इसके एक बार जो है कुछ वीडियो जो है पुरानी पड़ी हुई है, उसको आप देखिएगा। बहुत दिन बाद हम क्लास जो है ले पाए हैं, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली जो है हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण चल रहा है टीचिंग का, ट्रेनिंग का, तो जो है उसमें हम थोड़ा व्यस्त हो जा रहे हैं, इसलिए जो हम वीडियो नहीं बना पा रहे दोस्तों। जो है इसमें जो है आप रेगुलर क्लास चलेंगी, इसको जो है एक बार आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आप शेयर करिए दोस्तों के पास अपने, जो है आप एक बार जो है लाइक जरूर करिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।